बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। वेब एप्लीकेशन बनाते हुए हमें बहुत बार इमेज की ज़रूरत पड़ती है। उसे बूटस्ट्रैप ऑफसेट कॉलम में कैसे इस्तेमाल करना है वो आज हम आपको बताएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हमें 4 कॉलम बनाने हैं और एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर कॉलम लेना है और 3 नीचे लेना है, जैसे अभी आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको एक कंटेनर में 2 रो ऐड करने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी कोड टाइप करके रखा है। ये बहुत ही सिंपल है, आप जल्दी ही समझ जाओगे कि इसे कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक कंटेनर 1 है, यहाँ पे कंटेनर 2 है। इस दोनों कंटेनर में हमने एक एक रो लेके रखा है। जो अभी ये पहला वाला रो है उसमें हमने एक इमेज एलिमेंट का यूज किया है और उसमें हमने एक इमेज का पाथ दिखाया है कि हमारी इमेज कहाँ पे स्टोर है, वहां से उसे उठाए। ठीक है। और इस इमेज के पाथ के साथ साथ हमने हमारे इमेज को कॉलम md4 और कॉलम md ऑफसेट 4 डिफाइन कर दिया है कि ये इमेज है, ये 4 कॉलम के अंदर ही दिखाए। 4 कॉलम की उसकी लेंथ होगी और जो जहाँ पे उसका लोकेशन है वहां से 4 टाइम्स उसे दूर कर दे, मतलब मूव कर दे। तो जो आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से उसे मूव कर दे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। ये देखिए, इसका रिजल्ट ऐसा होगा। अभी देखिए इस रिजल्ट में एक प्रॉब्लम है। ऊपर का जो इमेज है और नीचे के इमेज है, इन दोनों के इमेज में विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। मैंने मेरा नोटपैड खोलता हूँ। अभी देखिए क्या है कि मैंने अ, हर एक इमेज में एक मार्जिन डिफाइन की है और उस मार्जिन को मैंने 5 पिक्सल कर दिया है। पर अभी ये जो मार्जिन है इस इमेज के चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, तो जिसके कारण ये मैच नहीं हो पा रहा है ये। तो इसे इस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मार्जिन को हटा के यहाँ पे टॉप कर देंगे और सेम फीचर लेंगे। अब ये टॉप से 5 पिक्सल छोड़ रहा है और उसे सेम बॉटम से भी करने को लगाते हैं। ये बॉटम से ये हमने सेव कर दिया और ये रिलोड किया। बहुत बार मेरा रीलोड होने में प्रॉब्लम आता है, तो आप पेज सोर्स में जाके हमारा कस्टम सीएसएस देखिए। देखिए मार्जिन यहाँ पे फिर भी 5 पिक्सल ही कर रहा है, तो इसे एक बार रीलोड कर दीजिए, आपका ये इशू भी क्लोज हो गया। ये देखिए दोनों भी अभी एक्यूरेट मैच हो गया है। तो हमने ये जो चेंज किया है एकदम ठीक तरह से हो गया है। चलो ये भी देख लेते हैं कि जब हम छोटी स्क्रीन करते हैं या छोटी स्क्रीन पे जाते तो कैसे दिखता है ये रिस्पॉन्स। ये तो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो मैं इसे छोटा कर दिया तो देखिए ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हमारी जो इमेज है ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसे रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास मदद करेगा। और ये क्लास हमने उसी इमेज के क्लास के जहाँ हमने md ऑफसेट दिया है उसी के बाजू में अप्लाई करना होगा। तो हमने ये क्लास लिया और img रिस्पॉन्सिव ये क्लास लगाया, सेव कर दिया, ये खोला, ये रीलोड कर दिया और अभी इसे छोटा करके देखते हैं। देखिए ये फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो ये इसे और एक बार रीलोड करते हैं। अब देखते हैं, फिर भी नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, चेक करते हैं, 1 मिनट। ये प्रॉब्लम मालूम गिर गया, स्पेलिंग में ई रह गया था, इसे सेव किया। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत बार गलती हो जाती है तो मिलता नहीं। अब मुझे जल्दी मिल गया,
देखिए हमारी इमेज अभी रिस्पॉन्सिव हो गई है। हमारी इमेज अभी छोटी बड़ी हो रही है ब्राउजर के स्क्रीन के साथ साथ। चलो और कुछ इमेज क्लास देखते हैं। सर्कल क्लास, हमें इमेज को अगर सर्कल में लाना है तो हम यूज करेंगे img सर्कल क्लास। उसे इस्तेमाल करना सिंपल है, बस आगे आपको रिस्पॉन्सिव की जगह img सर्कल, स्पेलिंग का ध्यान रखिए गलत ना होना चाहिए। और रीलोड करते हैं, ये देखिए ये सर्कल हो गया। देखिए हमारी इमेज जो थी सर्कल में आ गई है। चलो दूसरा क्लास यूज करते हैं थंबनेल। थंबनेल के लिए हमें सर्कल निकालना है और उसके लिए जगह पे थंबनेल लिखना है। जैसे थंबनेल लिखते सेव किया, क्रोम ओपन किया, रीलोड किया, थंबनेल आ गया। थंबनेल तो हमारे अभी इमेज थंबनेल में आ गई। चलो आज के लिए बस इतना ही। तो जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।